नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धार्मिक द्वार पर। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अनगिनत यात्रियों से मिलते हैं। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो हमारे सफर को सुहाना बना देते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह दौड़ने लगता है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी चेहरे छिपे होते हैं जो दिखने में तो साधारण लगते हैं, हमारे मित्र लगते हैं, हमारे शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन असल में वे हमारी जीवन ऊर्जा को सोखने वाले छिद्र होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से मिले, उनसे बातें की और जब आप वहां से लौटे तो आपको लगा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जैसे किसी ने आपके भीतर की सारी खुशियां, सारी शांति निचोड़ ली हो। आप बिना किसी वजह के थका हुआ, निराश और क्रोधित महसूस करने लगते हैं। अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने अनजाने में एक नकारात्मक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश दे दिया है। आज के इस कलयुग में जहां हर चेहरे पर एक मुखौटा है, वहां असली और नकली की पहचान करना, सज्जन और दुर्जन में भेद करना सबसे कठिन कार्य हो गया है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत कही है, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ये कहावत आज के समय में 100% सत्य सिद्ध होती है। लोग ऊपर से मीठे होते हैं, लेकिन भीतर विष भरा होता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी सरलता के कारण, अपने भोलेपन के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। हम उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें अपने दिल की बातें बताते हैं, और अंत में वही लोग हमारे पतन का कारण बनते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, पहचाने कैसे? वो कौन सी दृष्टि है, वो कौन सा विवेक है जिससे हम इन बहुरूपियों को देख सकें? आज के इस बहुत ही विशेष वीडियो में हम किसी साधारण मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम शरण लेंगे उस महापुरुष के चरणों में जिनके तेज से पूरा विश्व आज भी प्रकाशित है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमें न केवल धर्म का सही अर्थ समझाया, बल्कि ये भी सिखाया कि इस व्यावहारिक दुनिया में, इस कठोर संसार में एक शेर की भांति, एक निडर योद्धा की भांति कैसे जिया जाए। स्वामी जी ने मानव स्वभाव का बहुत गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने हमें 4 ऐसे अचूक सूत्र, 4 ऐसी बातें बताई हैं जो यदि आप समझ लें तो दुनिया का कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, कोई भी कपटी इंसान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज हम इन्हीं 4 बातों की गहराइयों में उतरेंगे। ये चर्चा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आज आपके जीवन से भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा। चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नकारात्मकता आखिर है क्या और बुरे लोग हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अर्थात जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। लेकिन आज विडंबना देखिए, आज लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि मित्र के सुख से दुखी होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यह संसार एक व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने आए हैं। लेकिन इस व्यायामशाला में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो व्यायाम करते नहीं और दूसरों का वजन बढ़ा देते हैं। बुरे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे दीमक की तरह होते हैं। दीमक जब लकड़ी को खाना शुरू करती है तो बाहर से लकड़ी बिल्कुल साबुत और मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखली हो चुकी होती है। ठीक उसी तरह नकारात्मक लोग आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं। शुरू में वे बहुत मीठा बोलते हैं, वे आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहां एक पुरानी भारतीय कहावत याद आती है, थोथा चना बाजे घना। जो व्यक्ति अंदर से खाली होता है, जिसमें ज्ञान और चरित्र का अभाव होता है, वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है, वही सबसे ज्यादा दिखावा करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों को समझाया था कि मनुष्य का मन एक चुंबक की तरह होता है। हम वही आकर्षित करते हैं जो हम भीतर से हैं या जिससे हम डरते हैं। अक्सर अच्छे लोग अपनी अच्छाई के कारण ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी अच्छा ही होगा। हम सोचते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। स्वामी जी कहते थे कि शेर के सामने खड़े होकर ये उम्मीद करना कि वो तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि तुम शाकाहारी हो, ये मूर्खता है। संसार का स्वभाव है कि यहाँ अच्छे और बुरे दोनों का अस्तित्व है। आप कांटों को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप जूते पहन सकते हैं।
आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ लोग आपकी सफलता से जलते हैं, वे आपकी मुस्कुराहट से चिढ़ते हैं और वे अपनी नकारात्मकता, अपना कचरा आपके दिमाग में डंप करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक बहुत ही सूक्ष्म लक्षण होता है शिकायत। गौर कीजिएगा अपनी संगति पर। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है? अगर आप उनसे कहें आज मौसम बहुत सुहावना है, तो वे कहेंगे हाँ लेकिन कल बहुत गर्मी थी और मुझे लगता है शाम को कीचड़ हो जाएगा। अगर आप उनसे कहें मुझे नई नौकरी मिली है, तो वे कहेंगे अरे लेकिन सुना है वहां काम का बोझ बहुत ज्यादा है, संभल कर रहना। ये लोग कभी भी प्रकाश को नहीं देखते, ये सूर्य में भी धब्बे ढूंढते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ऐसे लोग उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरा सुंदर शरीर छोड़कर केवल घाव पर ही बैठती है। इनका काम है आपके आत्मविश्वास को तोड़ना। हमारे यहाँ कहा जाता है काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। इसका अर्थ है कि आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, यदि आप कोयले की कोठरी में जाएंगे, यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच बैठेंगे, तो कालिख का एक दाग तो आप पर लगेगा ही। उनकी नकारात्मक तरंगें आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने लगेंगी। आप धीरे धीरे उनके जैसा सोचने लगेंगे, आपको भी दुनिया में कमियां नजर आने लगेंगी, आपकी रचनात्मकता खत्म होने लगेगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं की ओर बढ़ना आज हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अब हम प्रवेश करेंगे स्वामी जी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये वो कसौटी है जिस पर आप किसी भी इंसान को परख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। जो सूत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके जीवन का आधार बदल देगा। स्वागत है आपका पुनः। मित्रों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। हमने ये तो जान लिया कि बुरे लोग हमारी ऊर्जा सोखते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि वे ऐसे क्यों हैं, और उससे भी बड़ा प्रश्न, उनका प्रभाव हम पर क्यों पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी सीख इस गुत्थी को सुलझाती है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। स्वामी जी कहते थे, ये संसार एक विशाल दर्पण यानी मिरर है, जो तुम हो वही तुम्हें दुनिया में दिखाई देगा। इसे प्रक्षेपण का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, वो मुझे गाली दे रहा है, वो मुझसे नफरत कर रहा है, लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति केवल अपने भीतर के कचरे को बाहर फेंक रहा है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत सुनाता हूं, जिसका जिक्र अक्सर स्वामी जी अपने व्याख्यानों में वेदांत को समझाने के लिए करते थे। एक बार एक राजा ने एक बहुत ही अनोखा महल बनवाया। उस महल की खासियत ये थी कि उसकी दीवारें पत्थरों की नहीं, बल्कि हजारों कांच के टुकड़ों, हजारों दर्पणों से बनी थीं। आप जिधर भी देखें, आपको अपना ही प्रतिबिंब हजारों की संख्या में दिखाई देता था। एक दिन गलती से एक कुत्ता उस महल के अंदर घुस गया। जैसे ही कुत्ता अंदर गया, उसने देखा कि हजारों कुत्ते उसे घूर रहे हैं। वो डर गया। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने दांत दिखाए और गुर्राया। जैसे ही उसने दांत दिखाए, उसे हजारों कुत्ते अपनी तरफ दांत दिखाते हुए और गुर्राते हुए नजर आए। वो कुत्ता और ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जवाब में महल गूंज उठा। उसे लगा कि हजारों कुत्ते उस पर एक साथ भौंक रहे हैं। वो पूरी रात उन काल्पनिक कुत्तों से लड़ता रहा, भौंकता रहा, कांच पर टक्कर मारता रहा। अगली सुबह जब द्वारपाल ने दरवाजा खोला, तो वो कुत्ता वहां मृत पाया गया। उसे किसी और ने नहीं मारा था, उसे उसके अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही आक्रामकता और अपने ही भय ने मार डाला था। कुछ समय बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता गया। वो अंदर घुसा। उसने हजारों कुत्तों को देखा, लेकिन ये कुत्ता शांत था। उसने अपनी पूंछ हिलाई। जैसे ही उसने पूंछ हिलाई, उसने देखा कि हजारों कुत्ते उसका स्वागत कर रहे हैं, अपनी पूंछ हिला रहे हैं। वो खुश हुआ और मजे से उस महल में घूमकर बाहर आ गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये दुनिया वही कांच का महल है। जो नकारात्मक लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वे असल में उस पहले कुत्ते की तरह हैं। वे आपसे नहीं लड़ रहे, वे अपने भीतर बैठे शैतान से लड़ रहे हैं। वे अपने ही भय, अपनी ही हीन भावना, इनसिक्योरिटी, अपनी ही जलन को आप में देख रहे हैं। हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा सूझता है। जिस व्यक्ति के मन में जहर भरा है, उसे साक्षात ईश्वर भी मिल जाए तो वो उनमें भी कमी निकाल देगा। तो दूसरी सीख ये है, इसे व्यक्तिगत मत लो,
डोंट टेक इट पर्सनली। जब कोई आपकी निंदा करे, जब कोई आप पर कीचड़ उछाले, तो ये मत सोचिए कि मैंने क्या गलत किया, बल्कि दया कीजिए उस व्यक्ति पर। सोचिए कि उसका मन कितना गंदा होगा कि उसके मुख से केवल गंदगी ही निकल रही है। वो पीड़ित है, वो बीमार है। स्वामी जी कहते थे, निंदा वही करता है जो खुद को ऊंचा उठाने में असमर्थ है, इसलिए वो दूसरों को नीचे गिराकर बड़ा बनना चाहता है। लेकिन केवल ये समझ लेना काफी नहीं है। अगर कोई कीचड़ फेंक रहा है तो हम गंदे होने से कैसे बचें? यहीं आती है स्वामी विवेकानंद की तीसरी सीख, जो सबसे ज्यादा व्यावहारिक है। स्वामी जी कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। इसे कहते हैं अनासक्ति या साक्षी भाव। स्वामी जी अक्सर कमल के पत्ते का उदाहरण देते थे। क्या आपने कभी कमल के पत्ते को ध्यान से देखा है? वो पानी के भीतर रहता है, पानी में ही उगता है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन अगर आप उस पर पानी की एक बूंद भी डालें तो वो उस पर टिकती नहीं है। वो मोती की तरह लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, पत्ता गीला नहीं होता। स्वामी जी कहते थे, बी लाइक द लोटस लीफ, कमल के पत्ते की भांति बनो। नकारात्मक लोगों के बीच रहो, काम करो, लेकिन उनकी बातों को, उनकी ऊर्जा को अपने चित्त से चिपकने मत दो। एक बार की घटना है जो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में सफर कर रहे थे। कुछ संदर्भों में ये बुद्ध के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन सिद्धांत वही है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने उनके सन्यास, उनके कपड़ों, उनके धर्म, हर चीज का मजाक उड़ाया। स्वामी जी चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति थक गया तो उसने झुंझलाकर पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो आपको अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। स्वामी जी ने बहुत शांति से पूछा, भाई अगर तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने खरीदा है और तुमने लिया नहीं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार तुम जो अपशब्द और गालियां मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। आई रिजेक्ट देम। अब बताओ ये गालियां किसकी हुईं? ये गंदगी किसके पास रह गई? वो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया। मित्रों, ये है पावर ऑफ डिटैचमेंट, अनासक्ति की शक्ति। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार कर लेते हैं। हम उसे अपने घर ले आते हैं, अपने दिमाग में उसे जगह दे देते हैं। हम रात रात भर सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी कहते हैं, कूड़ा स्वीकार ही क्यों करना? आप अपने घर के डस्टबिन में तो पड़ोसी का कचरा नहीं डालने देते, तो अपने मन के मंदिर में लोगों की गालियों का कचरा क्यों जमा कर रहे हैं? नकारात्मक लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उपेक्षा, इनडिफरेंस। ना उनसे झगड़ो, ना उन्हें समझाओ और न ही उनकी बातों से दुखी हो। बस ऐसे बन जाओ जैसे वो हैं ही नहीं, जैसे वो कांच के महल में भौंकने वाले कुत्ते हैं और आप बाहर खड़े दर्शक। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। कभी कभी नकारात्मक लोग इतने हावी हो जाते हैं, वे इतना दबाव बनाते हैं कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम डरपोक हैं। ऐसे समय में क्या करें? क्या तब भी चुप रहें? क्या तब भी कमल का पत्ता बने रहें? नहीं। स्वामी विवेकानंद कायरता के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कायरता पाप है। तो जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, जब कोई आपके आत्मसम्मान को कुचलने लगे, तब स्वामी जी की चौथी और अंतिम सीख काम आती है। ये वो पाठ है जो आपको एक योद्धा बनाता है। ये चौथा सूत्र बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि साधु संत केवल शांति की बात करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने गीता के उस उपदेश को जिया था जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और युद्ध करो। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे कैसे रोका जाए, कैसे निर्भीक बना जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप आज तक लोगों की गालियों रूपी उपहार को स्वीकार करते आए हैं। अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई चूज पीस, मैं शांति चुनता हूं। यह एक संकल्प होगा कि आज से आप कमल के पत्ते की तरह बनेंगे। चलिए अब चलते हैं वीडियो के अंतिम और सबसे विस्फोटक भाग की ओर, जहां हम सीखेंगे अभय के बारे में। मित्रों, अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं जो ये तय करेगा कि आप इस दुनिया में शिकार बनेंगे या शिकारी से अपनी रक्षा कर पाएंगे। हमने सीखा कि हमें अपनी शक्ति बचानी है। हमने सीखा कि दुनिया एक दर्पण है
और हमने सीखा कि हमें कमल के पत्ते की तरह अलिप्त यानी डिटैच्ड रहना है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी शेष है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति आपकी सज्जनता का, आपकी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाने लगे, तब क्या करें? जब कोई बार बार आपको चोट पहुंचाए, ये सोचकर कि ये तो साधु आदमी है, ये क्या कर लेगा, तब क्या करें? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पापी को तुम्हें कुचलने की छूट दे दो। यहाँ स्वामी जी एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध कथा सुनाते थे, जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी अक्सर सुनाया करते थे। ये कहानी आपके जीवन का रक्षा कवच बनेगी, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक गांव के बाहर एक बहुत जहरीला सांप रहता था। वो इतना क्रूर था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता वो उसे काट लेता। पूरा गांव उससे डरता था। एक दिन एक साधु उस रास्ते से गुजरे। सांप ने उन पर हमला करना चाहा, लेकिन साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे रोक दिया। साधु की आंखों में करुणा देखकर सांप पिघल गया। सांप ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? मुझे शांति चाहिए। साधु ने उसे उपदेश दिया, बेटा, काटना छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, भगवान का नाम लो। सांप ने गुरु की बात मान ली। उसने काटना छोड़ दिया। वो एक बिल में चुपचाप पड़ा रहता। लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि सांप ने काटना छोड़ दिया है, लोगों का डर खत्म हो गया। पहले तो लोग दूर से निकलते थे, अब शरारती बच्चे उसके पास आने लगे। वे उस पर पत्थर फेंकते, उसे पूंछ पकड़कर घसीटते। सांप लहूलुहान हो जाता, दर्द से तड़पता, लेकिन अपने गुरु के वचन के कारण किसी को काटता नहीं। वो अधमरा हो गया। कुछ समय बाद वो साधु पुनः वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि सांप की हालत बहुत खराब है। साधु ने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? सांप ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि हिंसा मत करना, काटना मत। मैंने काटना छोड़ दिया, इसलिए दुनिया ने मुझे जी भर कर पीटा। तब साधु ने जो कहा वो स्वामी विवेकानंद की चौथी सीख का सार है। साधु ने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए मना कब किया था? मित्रों, ये समाज उसी जहरीले सांप की तरह व्यवहार करता है। यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखेंगे, यदि आप अपनी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये दुनिया आपको कुचल देगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, रेजिस्ट नॉट ईविल, बुराई का प्रतिकार मत करो। ये सन्यासियों के लिए है। लेकिन गृहस्थों के लिए, समाज में रहने वालों के लिए उनका आदेश था, शो योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखाओ। नकारात्मक लोगों से निपटने का चौथा सूत्र है सीमा रेखा खींचना, यानी सेटिंग बाउंड्रीज। आपको काटना नहीं है, यानी आपको उनके स्तर पर गिरकर गालियां नहीं देनी, षड्यंत्र नहीं रचना, उनका बुरा नहीं करना। क्योंकि यदि आपने काटा तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? आपका जहर भी आपके अंदर फैलेगा। लेकिन आपको फुफकारना जरूर आना चाहिए। फुफकारने का अर्थ है अपनी आंखों में तेज लाना और स्पष्ट शब्दों में कहना, बस अब और नहीं, यानी स्टॉप, नो मोर। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरा अपमान करें। अपनी हद में रहिए। याद रखिए, नकारात्मक लोग डरपोक होते हैं। वे केवल उन्हीं को दबाते हैं जो दबते हैं। जिस दिन आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बिना गुस्सा किए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी दिन उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा हवा हो जाती है। हमारे यहां एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए साक्षी भाव काम नहीं करता, उन्हें शक्ति भाव दिखाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रिय शब्द उपनिषदों से था अभीह, यानी फियरलेस। वे कहते थे, उठो, जागो और निर्भीक बनो। तुम्हें किस बात का डर है? तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम साक्षात आत्मा हो। दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अपमान तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। जब आप इस भाव में स्थित हो जाते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो किसी की मजाल नहीं कि वो आपकी शांति भंग कर सके। तो मित्रों, आज हमने धार्मिक द्वार के इस विशेष एपिसोड में स्वामी विवेकानंद जी के खजाने से 4 अनमोल रत्न निकाले। आइए, जाने से पहले उन्हें एक बार फिर से याद कर लें, ताकि वे आपके मन में अंकित हो जाएं। शक्ति की पहचान, चेक योर स्ट्रेंथ। जो रिश्ता, जो इंसान आपको कमजोर बनाए, वो आपके लिए नहीं है। दर्पण का नियम, द मिरर। लोग आपको नहीं, अपने ही विकारों को आप में देखते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लो। कमल का पत्ता, लोटस लीफ। दुनिया के कीचड़ में रहो, लेकिन कीचड़ को खुद पर लगने मत दो।
अनासक्त रहो। फुपकारना सीखो, लर्न टू हिस। काटो मत, किसी का बुरा मत करो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए सीमा रेखा खींचना सीखो। निर्भीक बनो। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इसे उन लोगों के पीछे बर्बाद मत कीजिए जो आपकी कद्र नहीं जानते। स्वामी जी कहते थे, तुम शेर हो, अपने आप को भेड़ मानना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को, अपने समय को अपने लक्ष्य पर लगाइए, ईश्वर की भक्ति में लगाइए, अपने परिवार की खुशियों में लगाइए। नकारात्मक लोग अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे, जैसे रोशनी आते ही अंधेरा हट जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके भीतर एक नई चेतना जगाई होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में एक खुली चर्चा, ओपन डिस्कशन शुरू करें। हमें बताइए, इन 4 बातों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की थी? क्या आपको फुपकारना सीखने की जरूरत है या कमल का पत्ता बनने की? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपका एक कमेंट किसी और पाठक को हिम्मत दे सकता है। और हां, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से समाज का कुछ भला हो सकता है, तो इसे अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो नकारात्मक लोगों से परेशान हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारे साथ इस धर्म और ज्ञान की यात्रा में जुड़ जाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें। स्वामी विवेकानंद की इस पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।